दोस्तों जंतर मंतर पर कॉकरोचों को रोकने के लिए पुलिस आधी रात को पहुंच गई। बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए गए। यहां तक पुलिस ट्रक लेकर पहुंच गई, जिसके बाद भयंकर बवाल हुआ है। कॉकरोचों ने इसके बाद नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद अभिजीत दीपके और जितने भी लोग प्रदर्शन में शामिल थे वो बैरिकेड्स पर चढ़ गए और ट्रक के आगे घेरा बना लिया। दोस्तों 4 दिन से कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर पर चालू है। कॉकरोच जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं, प्रदर्शन जारी है। दिन हो रात हो, केवल एक ही गूंज जंतर मंतर पर सुनाई दे रही है। लेकिन इसी बीच पुलिस जंतर मंतर पर कॉकरोचों को हटाने के लिए आधी रात को पहुंच जाती है, जिसको रोकने के लिए जितने भी प्रदर्शन में शामिल लोग हैं वो बैरिकेड्स के आसपास चढ़ गए। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसको लेकर के एक पोस्ट भी किया है और लिखा है कि पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाकर प्रदर्शन स्थल को छोटा करने की कोशिश करी गई, लेकिन सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने इसका विरोध किया। जब ट्रक बैरिकेड लेकर पहुंचा तो प्रदर्शनकारी उसके सामने लेट गए और साफ संदेश दिया कि आवाज को बैरिकेड से नहीं रोका जा सकता। यानी कि दिल्ली की पुलिस आधी रात को विरोध प्रदर्शन वाले इलाके पर जंतर मंतर पर जहां ये प्रोटेस्ट चल रहा है बीते 4 दिनों से, उसको छोटा करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, एक तरीके से हटाने के लिए वहां पर बैरिकेड्स को हटाना शुरू कर दिया। यहां तक कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जंतर मंतर के अंदर ट्रक लाकर प्रदर्शन स्थल को हटाने की कोशिश हुई, ये दावा भी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। इसके बाद भी जो कॉकरोच थे वो वहां पर डटे रहे। तस्वीरें अब सामने आ रही है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि काफी ज्यादा भीड़ है। अभिजीत दीपके भी इस भीड़ में मौजूद हैं, जो बैरिकेड्स के पास बैठे हुए हैं। रात का वक्त है, नारे लगाए जा रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं और जो प्रदर्शन है वो ऐसे ही जारी है। इससे पहले बीती शाम को कॉकरोच जनता पार्टी ने कैंडल मार्च भी निकाला था, जो कि नीट पेपर लीक के बाद से सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित हुआ था। खैर, पुलिस के पहुंचने के बाद अभिजीत दीपके ने मंच संभाला और बताया कि पुलिस उनको हटाने के लिए पहुंची हुई थी। अभिजीत दीपके ने कहा कि पुलिस हमको दूसरी जगह दे रही है, लेकिन जंतर मंतर पर मेरा मन लग गया है, इसलिए हम यहाँ से नहीं हटेंगे। पुलिस अभी हमें कह रही है कि हम आपको दूसरा वेन्यू दे देंगे, वहां बैठ जाइए। इसका मतलब हमारा प्रोटेस्ट गैर कानूनी और गैर संवैधानिक नहीं है। पुलिस भी मान रही है हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, पुलिस भी मान रही है हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो पुलिस अब कह रही है कि कहीं और चले जाइए, कहीं और चले जाइए, वहां बैठ जाइए। लेकिन मुझे लगता है ना जंतर मंतर पर यार मेरा नाम मन लग गया है। ये जंतर मंतर ना मुझे अपने हॉस्टल के दिनों की याद दिला रहा है। तो मेरा तो यहाँ से हटने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं अकेला कौन होता हूँ डिसीजन लेने वाला? क्या आप लोग जंतर मंतर से हटना चाहते हैं? क्या आप लोग जंतर मंतर से हटना चाहते हैं? क्या हम दूसरी जगह जाएं? क्या हमें जंतर मंतर पर ही बैठना चाहिए? तो सारे लोग जंतर मंतर पर ही बैठेंगे? सच्ची बात? जंतर मंतर से इसके बाद अभिजीत दीपके ने एक बार फिर से कहा कि वो तब तक यहाँ से नहीं हटने वाले हैं जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे देते हैं। दीपके ने कहा कि ड्राफ्ट हम तैयार कर लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान को केवल इस्तीफा देना है, उस पर साइन करना है, अंगूठा लगाना है। एक बार उसको भी सुनिए। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सर आता नहीं है, और अगर इस्तीफा ड्राफ्ट करने में कोई हेल्प चाहिए तो बता दीजिए, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। लेकर हम खुद ड्राफ्ट कर लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी से कह दीजिए बस अंगूठा लगाना होगा, लेकर हम ड्राफ्ट कर लेंगे। क्या? नहीं यार, देखो अंगूठा लगाना भी कोई बुरी बात नहीं है, बस ये कि झूठ ना बोला जाए, खुद के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में झूठ ना। इसके बाद रात भर अभिजीत दीपके प्रदर्शन करते रहे, लोग जंतर मंतर पर जुटे रहे। दीपके ने यह भी कहा कि मैं सभी यूपीएससी और एसएससी उम्मीदवारों को भी जंतर मंतर पर आने का निमंत्रण देता हूं। मंच पूरी तरीके से आपका होगा, यहां पर आप अपनी शिकायतें जनता के सामने रख सकते हैं और आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। यूपीएससी और एसएससी उम्मीदवारों को समर्पित ये प्रदर्शन होगा, चलो जंतर मंतर। इसके साथ एक पोस्ट भी हुआ। अब सुबह होने को है और जंतर मंतर पर जो भीड़ है वो भी बढ़ना शुरू हो गई है। सुबह उठते ही अभिजीत दीपके ने कहा कि आप सभी लोग तुरंत जंतर मंतर आइए, प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। इस देश में पहली बार लोग एक साथ मिलकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, कोई डर नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हमारा प्रोटेस्ट चौथे दिन में जा चुका है। कई सारे लोगों को डाउट था जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी कि क्या कॉकरोचेस ग्राउंड पर आएंगे भी या नहीं, लेकिन आज चौथा दिन है, सारे कॉकरोचेस ग्राउंड पर ही मौजूद है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए जंतर मंतर पर, इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए। बहुत ही हिस्टोरिक चीज़ हो रही है हमारे देश में। इस देश में पहली बार पिछले 10-12 सालों में कई सारे लोग एक साथ आकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। लोगों का डर खत्म हो चुका है सरकार से। अब वो सरकार से सवाल भी पूछेंगे और इस्तीफे भी लेंगे जब कुछ गलत होता है। तो मेरी सभी से अपील है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आज तुरंत जंतर मंतर पर आइए।
इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए और हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करिए। थैंक यू। और अब जो दोस्तों तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं वो जंतर मंतर पर कैसे सो रहे हैं, उठ रहे हैं। वहां पर अभिजीत दीप के वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, नाश्ता भी हो रहा है। तो पूरी तरीके से जंतर मंतर पर कॉकरोचों ने अपना डेरा बना रखा हुआ है और तब तक वहां से हिलने वाले नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन नहीं देते हैं। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।